नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी कमाल की दुनिया की सैर पर निकल रहे हैं जो हमें दिखती तो नहीं, पर है हम सबके अंदर ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका के अंदर की हलचल भरी दुनिया की, जिसे हम कह सकते हैं द सेल्यूलर सिटी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस छोटे से ब्रह्मांड में गोता लगाते हैं। ये जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं है। समझिए, ये एक छिपा हुआ नक्शा है, एक गाइड है। यही वो सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके आज हम सेल के अंदर के उस अनोखे शहर का रास्ता ढूंढने वाले हैं। सोचिए, किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक कंट्रोल रूम, फैक्ट्रियां, पावर प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, है ना। तो सवाल ये उठता है कि एक सेल जो कि जिंदगी का सबसे छोटा शहर है, वो ये सब कैसे मैनेज करता है। और बस यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं शहर के सबसे जरूरी हिस्से से, कमांड सेंटर से। जैसे हर शहर में एक सिटी हॉल होता है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, वैसे ही सेल के पास भी एक हेडक्वार्टर है जहां से सारे ऑर्डर्स जारी होते हैं। देखिए, किसी भी बड़े शहर को एक कमांड सेंटर तो चाहिए ही, और हमारे सेल में वो जगह है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। इसे सेल का दिमाग भी कह सकते हैं। यहीं पर शहर के सारे ब्लूप्रिंट्स रखे होते हैं, हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। शहर में क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, सब यहीं से तय होता है। ठीक है, कमांड सेंटर से ऑर्डर तो आ गए, पर अब सवाल ये है कि इन ब्लूप्रिंट से असल में चीजें बनती कैसे हैं। चलिए अब शहर की फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन लाइंस की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि ये शहर अपनी जरूरत का सामान बनाता कैसे है। ये एक पूरी असेंबली लाइन की तरह काम करता है। तो देखिए, इन ऑर्डर्स को हकीकत में बदलने का काम करती हैं ये छोटी छोटी अनगिनत फैक्ट्रियां, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना भी मुश्किल है, पर ये हर सेल के लिए सबसे जरूरी हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, ब्लूप्रिंट्स को पढ़ना और प्रोटीन तैयार करना। अच्छा, अब इन फैक्ट्रियों को एक बड़े नेटवर्क की भी तो जरूरत होगी, और यहीं पर एंट्री होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की। आप इसे शहर का विशाल हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। इसका एक हिस्सा है रफ ईआर, जो राइबोसोम नाम की फैक्ट्रियों से खचाखच भरा होता है और प्रोटीन बनाने में लगा रहता है। वहीं दूसरा हिस्सा है स्मूथ ईआर, जो लिपिड यानी फैट बनाता है और शहर की दीवारें बनाने जैसे खास काम करता है। एक बार प्रोटीन बन जाए तो उसे सही जगह पे भेजना भी तो जरूरी है ना। ये काम करता है शहर का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जिसे हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। ये ईआर से आए हुए प्रोटीन्स को छांटता है, उन्हें ठीक से पैक करता है और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचा देता है। तो देखिए, ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन आया, राइबोसोम ने उसे बनाया, ईआर के हाईवे से वो आगे बढ़ा और गोल्जी बॉडीज ने उसे पैक करके रवाना कर दिया। कमाल का सिस्टम है ना। अभी तक हमने शहर की प्रोडक्शन लाइन तो देख ली, पर इतनी सारी फैक्ट्रियों और हाईवे को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, और यहाँ जो रोजाना कचरा जमा होता है उसका क्या होता है। आइए अब शहर की इन जरूरी सर्विसेज पर एक नजर डालते हैं। तो मिलिए हमारे सेल्यूलर शहर के पावर प्लांट से माइटोकॉन्ड्रिया। जी हां, यह है सेल का पावर हाउस। ये 24 घंटे काम करता है ताकि शहर की बत्तियां कभी गुल न हो और हर काम के लिए भरपूर एनर्जी मिलती रहे। इस पावर प्लांट के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी बनता है, जिसे हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे सेल के अंदर एक और छोटा, लगभग आजाद जीव रह रहा हो। अब जरा इस लाइन पे गौर कीजिए, कोशिका का एटम बॉम्ब। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो हमें सेल के एक और ऐसे हिस्से से मिलवाती है जिसमें सच में जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। और यह है लाइसोसोम। ये शहर का रिसाइकलिंग सेंटर भी है और डिमोलिशन स्क्वाड भी। इसके अंदर इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि ये कचरे से लेकर बाहर से आए दुश्मनों तक सबको खत्म कर देता है। इसीलिए तो इन्हें सुसाइडल बैग्स यानी आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये फटकर पूरी सेल को ही खत्म कर सकते हैं। अच्छा, हर शहर एक जैसा तो नहीं होता है ना। किसी में बड़े बड़े गोदाम होते हैं तो किसी में खास तरह की वर्कशॉप्स। बिल्कुल वैसे ही सारे सेल्स भी एक जैसे नहीं होते। चलिए देखते हैं कि हमारे इस सेल्यूलर शहर में ऐसे कौन से खास इलाके हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाते हैं। वैक्यूल्स को हम सेल का गोदाम या स्टोरेज टैंक कह सकते हैं, पर यहाँ पौधों और जानवरों के सेल्स में एक बड़ा फर्क है। प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है,
जो पानी स्टोर करके सेल को उसका आकार देता है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसे कई छोटे छोटे वैक्यूल्स बिखरे रहते हैं। खासकर प्लांट सेल्स में कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स भी होती हैं जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है और फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को खूबसूरत रंग देता है और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और तेल जैसी चीजें स्टोर करके रखता है। तो हमने शहर के अलग अलग हिस्सों की सैर कर ली है, कमांड सेंटर से लेकर पावर प्लांट और फैक्ट्रियों तक। लेकिन असली जादू इस बात में नहीं है कि ये अलग अलग क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए एक बार फिर से उस नक्शे पर नजर डालते हैं। लेकिन देखिए, अब ये सिर्फ कुछ लाइनें और डिब्बे नहीं लग रहे हैं, है ना? अब तो ये एक जिंदा जागता, सांस लेता हुआ शहर लग रहा है। एक ऐसा शहर जहां हर एक हिस्सा अपना जरूरी काम कर रहा है और सबके सब एक दूसरे के साथ मिलके एक परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक अकेला सेल इतना कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, तो फिर खरबों ऐसे सेल से बना एक जीव जैसे कि हम इंसान, वो आखिर क्या है? ये बात हमें जिंदगी की अविश्वसनीय बनावट और खूबसूरती के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।